बहुत गौर किया कि भाई ये तो आला इल्मी और अदबी सरजमीन है, जहानागंज खैराबाद। मेरे जहन के अंदर एक लतीफा आया, मैंने उसे सुनाया डरते हुए कि पता नहीं ये अहले इल्म की बस्ती है। आप लोग अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते ही में ये महेश मुंडा रेलवे स्टेशन है, क्या हाफिज कारी साहब, महेश मुंडा तो करीब है, और मधुपुर जो है वो बड़ा जंक्शन है। मधुपुर एक नौजवान जो बज़ाहिर अपने आप को एजुकेटेड कहता था, पढ़ा लिखा कहता था, कभी कभी किसी किसी को ज़ौन भी हो जाता है, और जब वो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता है तो वो उलमाए किराम को वो जरा किसी हेच निगाह से भी देखने लगता है। अल्लाह इससे सबकी हिफाजत करे। तो ट्रेन में इत्तिफाक से, ट्रेन में जब आदमी सफर करता है तो हम सफर मुख्तलिफ मिजाज मुख्तलिफ फिक्र के लोग मिल जाएंगे। तो इत्तिफाक से एक मौलवी साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे और सामने वाले सीट पर एक एजुकेटेड आदमी बैठा हुआ था। उसको मौलवी साहब के शक्ल को देख करके और उसके दिल के अंदर जो है थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि शरारत सूझी, और उसने सोचा कि थोड़ा सा इनसे मजाक कर लिया। कारी साहब मजाक का इरादा किया, और मजाक के इरादे से पूछा कि मौलवी साहब ये तो मधुपुर रेलवे स्टेशन है, आपको कहां जाना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। अच्छा, तो दिल्ली यहां से सफर बहुत लंबा है, तकरीबन 18 से 20 घंटे का वक्त लगेगा, तो सफर कैसे करेगा? तो मौलवी साहब ने कहा कि देखिए हमारे पास किताब है, हम किताब मुताला करेंगे, सफर कट जाएगा। कहा कि नहीं, मेरे जहन में दूसरी बात है, सफर कट जाए, आपका भी सफर कट जाए, हमारा भी सफर कट जाए। तो मौलवी साहब ने कहा बताइए आपके जहन में क्या बात है? कि मेरे जहन में बात यह है कि कुछ गेम खेला जाए, गेम खेला जाए, आसानी के साथ जो है सफर कट जाएगा। कौन सा गेम खेलिएगा आप ही बताइए। मौलवी साहब समझ गए कि ये इसके दिमाग के अंदर जो है फितूर है, और ये मुझे एक मौलवी खालिस समझ रहा है, और ये सोच रहा है कि जरा इसके साथ ये करें। तो मौलवी साहब ने बरजस्ता जवाब दिया कि जी जनाब, आप बताएं कौन सा गेम खेलना चाहते हैं? कहा मेरे जहन में गेम ये है कि मैं आपसे एक सवाल करूं, आप उसका जवाब दें, फिर आप मुझसे एक सवाल करें, मैं उसका जवाब दूं, मैं आपसे सवाल करूं, आप उसका जवाब दें, अगर जवाब ना दे सके तो 200 रुपए फाइन है। कितना हाफिज साहब? 200। और फिर आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूं, अगर जवाब ना दे सके तो मैं 200 रुपए फाइन है। इस तरह से ये गेम चलेगा और सफर भी तय हो जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएंगे, बहुत आसान है। तो मौलवी साहब ने उनसे एक सवाल किया कि ठीक है, गेम बिल्कुल मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात बताइए आप करते क्या? कहा कि मैं टीचर हूं। कहा आपकी तनख्वाह कितनी है? कहा मेरी तनख्वाह 80,000। कितनी तनख्वाह? 80,000। कहा आपकी तनख्वाह 80,000 और मेरी तनख्वाह 8,000। मेरी तनख्वाह 8,000। गेम तो वही रहेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़ाब्ता बदल दीजिए। मैं आपसे सवाल करूं, आप जवाब ना दे सके 200 रुपए फाइन में, आप मुझसे सवाल करें, मैं जवाब ना दे सकूं तो 50 रुपए, 50 रुपए दें, ताकि अभी जब है गेम कुछ दूर तक चल सके। मेरे पास पैसे कम है, गेम कुछ दूर तक चल सके। मैं जवाब ना दे सकूं तो 50, और आप जवाब ना दे सके तो 200। वो कहा ठीक। वो सोचा कि मौलवी आदमी है, कि क्या सवाल करेगा और क्या जवाब देगा। हाँ, 50 में भी इसको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप ही पहले सवाल कीजिए। मौलाना से कहा कि आप ही पहले सवाल कीजिए। ये सोचा कि क्या सवाल करें, बिल्कुल हल्के में ले रहा था। उनको पता नहीं था ये कारी इमरान साहब है, पूरी दुनिया भूल हो गए। जी सवाल कर लिया कारी साहब ने, ये बताइए वो कौन सा परिंदा जिसके 4 पांव? कितने पांव दिल भाई? 4। और उस पे अजूबा ये कि जब वो जमीन पर परिंदा रहे तो 4 पांव, और जो ही वो जमीन से ऊपर उड़े हो जाए 8 पांव। उड़ने से पहले 4 पांव और उड़ने के बाद कारी साहब आ गए। अच्छा माशाल्लाह, हज़रत कारी मुस्लिम साहब जिंदा वली आ गए। कारी साहब उड़ने से पहले
4 और उड़ने के बाद कारी साहब 8। बताइए वो कौन सा परिंदा? वो एजुकेटेड आदमी जो है वो सर सुझाने लगे, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, आज तक कोई ऐसा परिंदा ही नहीं देखा जिसके 4 पांव हो और फिर उस पे अजूबा ये कि उड़ने के बाद 8 हो जाए। तो बस वो अपना परस खोला और आहिस्ते से 200 रुपये निकाल के गई नहीं। उसके बाद अब वो सोचने लगा, कहा कि जनाब अब आप सवाल कीजिए, अब आपकी बारी है सवाल करने की। वो सोचने लगा कि इससे मुश्किल तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता, इससे मुश्किल कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, इसलिए मैं दूसरा सवाल ना करके मैं इसी सवाल को पलट रहा हूं। आप ही बता दीजिए वो कौन सा परिंदा जिसके उड़ने से पहले जमीन पे 4 पांव और उड़ने के बाद हो जाए 8। आप ही बता दीजिए, मैं इसी सवाल को पलट रहा हूं। मौलवी साहब ने 10 सेकंड भी तवक्कुफ नहीं किया, 1 सेकंड भी देर नहीं। जैसे ही उसने सवाल किया, वो जो 200 रुपये दिया था उसी से 50 रुपये फौरन 50 रुपये फौरन। अब वो समझ गया कि अगर सफर साथ में दिल्ली तक हुआ तो परस ये मौलवी साहब खाली करवाने। कभी फेरे में पढ़ने की कोशिश, हल्के में लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। माशाअल्लाह।